हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालता। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की आपकी अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि आपने कई नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली देखने को मिले होंगे, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। एक आपका एलजी साहब के ऑफिस से रिलीज किया गया, ठीक है, और एक आपका जो दिल्ली सर्विस डिपार्टमेंट है वहाँ की तरफ से रिलीज किया गया, जहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स को ये ऑर्डर दिए गए और टॉप ऑन प्रायोरिटी इस ऑर्डर को रिलीज किया गया, जिसमें कि ये कहा गया कि आपके डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे आप टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, पीआरटी की बात करें, जिस भी लेवल की वैकेंसीज की बात करें, तो सारी वैकेंसीज की आप डिटेल दीजिए कि आपके पास वैकेंट पोस्ट कितनी है और कितनी आपकी फुलफिल है। ये चीज़ें देखने के बाद, और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये नोटिफिकेशन आपका 7-8 दिन पहले आपको देखने को मिले थे। उसके बाद से काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स मुझे देखने को मिले और कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं इस वीडियो को इसलिए अब बना रही हूँ ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को कैलकुलेट करके बता दी जाए। जैसा कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था कि टॉप ऑन प्रायोरिटी पे आपको सबसे ज़्यादा जो भी वैकेंसीज हैं वो आपकी जल्दी से जल्दी पता लग सके और कितनी किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इस नोटिफिकेशन में लास्ट जो टाइम पीरियड दे रखा था वो आपका 18 नवंबर दे रखा था। आज अगर हम बात करें तो आज आपकी डेट है 21 नवंबर, ठीक है। लेकिन और अगर सारी चीज़ों को कुल मिलाकर आप देखोगे तो लगभग ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट ने अपने जो इशू हैं या फिर कह लीजिए जो वेकेंट पोस्ट हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँचा दी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात करें कि आपकी 20,000 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा आप ये समझ के चलिएगा कि चाहे वैकेंसी 20,000 आए चाहे 2,000 आए, ठीक है, आपको मतलब होना चाहिए आपकी एक पोस्ट से। आपकी अगर आपका सिलेक्शन अगर आप चाहते हो तो आप अपनी 100% दीजिए अपनी एक पोस्ट के लिए, ठीक। यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो रूमर्स या कह लीजिए जो वैकेंसी की डिटेल आ रही है वो 20,000 के लगभग आ रही है, लेकिन वो कितना सच है कितना नहीं वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी वैकेंसी तो नो डाउट आपकी बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर एक डाउट और देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको पता है पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी पहले ही आ चुकी हैं और इनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनका एग्जाम तो अभी तक हुआ नहीं है, नई वैकेंसी कहाँ से आएंगी। तो देखिए, नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया जाए या फिर जब भी रिलीज किया जाए, आपका एग्जाम जो अब पॉसिबिलिटी हो रही है कि वो आपके एग्जाम आपके जो चुनाव है दिल्ली में उसके बाद ही होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो टाइम पीरियड आप लोगों को मिल रहा है वो आपके लिए एक कह लीजिए मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर इस टाइम को आप यूटिलाइज कर लेते हो, ठीक है। बात रही नई वैकेंसी की, तो नई वैकेंसी वो कभी भी रिलीज करें, आपको इस चीज से मतलब होना चाहिए कि वैकेंसी आने से नहीं, वैकेंसी में आप सिलेक्ट होने चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। तो वैकेंसी आपकी कभी भी आए, अगर आप रेडी हो तो ऑब्वियस ही बात है आपका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। और जिन बच्चों ने रिसेंटली अभी सीटेट क्लियर किया है और एलिजिबिलिटी उनकी मैच करती है, तो उन लोगों से मैं यही कहूँगी कि डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है वो इतना ईजी नहीं होता कि आप लोग इतनी ईजिली सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। आपको एटलीस्ट 6 महीने की अच्छी प्रिपरेशन चाहिए रहती है। तो अपना मतलब 100% अगर आप देंगे ना तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बात रही पीआरटी वैकेंसीज की, तो पीआरटी की अभी तक वैकेंसी नहीं आई है और अब आपको जो पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी वो अच्छी खासी वैकेंसीज होंगी, ठीक है। तो अपना लगे रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इस चीज़ पे ना ध्यान दीजिए कि वैकेंसी कब आएंगी और कब नहीं। और जिनका एग्जाम है, जिन्होंने फॉर्म डीएसएसबी के पहले ही फिल किए हुए हैं, उन लोगों से मैं यही कहूँगी कि डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर वो सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ये टाइम पीरियड भी आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। डिमोटिवेट मत होइए कि एग्जाम की डेट नहीं आ रही, एग्जाम की डेट जब भी आए आप अगर रेडी रहोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ये नोटिफिकेशन जो दोनों हैं यहाँ पर स्क्रीन पे तो आपको शो हो ही गए हैं। और भी कोई डाउट होता है डीएसएसबी से रिलेटेड या फिर आपको हमारे नोट से रिलेटेड, चाहे आप डीएसएसबी में पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स की और पीजीटी ज्योग्राफी
या फिर टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हो तो ऑलमोस्ट नोट आपको केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी इन सब के नोट्स आपको हमारे अवेलेबल मिल जाएंगे, एनसीईआरटी नोट्स। ठीक है, तो अगर उनसे रिलेटेड कोई भी आपको लोगों को डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैंने कोशिश तो की है कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। देखिए, वैकेंसी जब आनी होंगी वो तभी आएंगी, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप कितना रेडी हो। बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे अच्छे से फोकस कीजिए ताकि आप लोग सिलेक्शन ले सकें। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो पाई होंगी, लेकिन कोई भी दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।